हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, इसके पहले हमने 42 इसके पहले हमने 42 क्लासेस कंप्लीट कर ली थी। जिसने कंप्लीटली न देखा हो, हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक शेयर कर देंगे, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज जो हमारी क्लास है वो है 43 नंबर की। ठीक है, थोड़ा सा बैकग्राउंड में शोर हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, मेरी आवाज़ आपको क्लियरली आ रही होगी। तो 43 क्लास आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। और चैप्टर क्या चल रहा है अपना? भारतीय वास्तुकला। ठीक है, इसके पहले की हमने काफ़ी 3-4 क्लासें हो गई हैं भारतीय वास्तुकला की। आज हमें पढ़ना है भारतीय वास्तुकला का अगला। ठीक है, तो सीधे छपने वाले प्रश्न है। और सुबह की हम टाइमिंग बता देते हैं आपको जल्दी से। एक हमारी सुबह 8 बजे क्लास चलती है और दूसरी क्लास चलती है शाम को 7 बजे, जो कि अभी चल रही है। ठीक है, जो सुबह 8 बजे क्लास चलती है उसमें हमारा थ्योरी वाला सेक्शन होता है, और शाम को 7 बजे जो होता है वो प्रैक्टिस सेशन होता है। ठीक है, तो सुबह वाले में जरूर जुड़ा करिए और शाम को 7 बजे प्रैक्टिस सेट है उसमें भी जुड़ा करिए। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्लास बिना किसी टाइम वेस्टिंग के। ठीक है, तो सुबह जो इस टाइम पर क्लास चल रही है, कलाकारों के क्वेश्चंस चल रहे हैं, तो बिल्कुल भी इस क्लास को बंद मत करिएगा। ठीक है, चलाते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी लोग जुड़ जाइए फटाक से, अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हाँ, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, शाबाश, जुड़ जाइए जल्दी से फटाक से, क्लास स्टार्ट करें हम लोग। हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ जाता है। ये हुआ जादू, ये हुआ जादू, आ गया क्वेश्चन। इसका आंसर बताना है आपको। ऑप्शन सी लिख लीजिए, इसमें ऑप्शन सी लिख लीजिए, लोमस ऋषि गुफा, ये लिख लीजिए सी ऑप्शन में। ठीक है, लोमस ऋषि गुफा लिख लीजिए। अब बताइए इसमें से आंसर क्या हो जाता है। भारतीय वास्तुकला में सर्वप्रथम मेहराब युक्त जो प्रवेश द्वार थे वो कहाँ पाए जाते हैं? भीमबेटका गुफा मध्य प्रदेश, भोज गुफा महाराष्ट्र, लोमस ऋषि गुफा। बताइए क्या होता है करेक्ट आंसर, करिए फास्ट। वो बताएं, थोड़ा सा पेज जो है नीचे कट गया है, अगर उसको करेंगे तो ये नहीं दिखेगा, इसको करते हैं तो वो नहीं दिखता, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ठीक है, तो बताइए आंसर क्या होता है। शाबाश, वेरी गुड। चलिए आंसर पे बढ़ते हैं। ऑप्शन सी ही सही हो जाता है, ये लोमस की गुफा है। देख लेते हैं नीचे, ये है, देखिए लोमस ऋषि गुफा जो है ये कहाँ पर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मेहराब युक्त जो मिलता है ये कहाँ पर? लोमस ऋषि गुफा, बिहार में। आगे चलते हैं, इसका सुमेल करना है। सुमेल करके आप लोग बता दीजिए क्या होता है राइट आंसर। और थोड़ा छोटा, हाँ अब दिख रहा है। बताइए, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, आंसर इसको बताना है आपको। डांसिंग गर्ल, लाइन कैपिटल, दीदारगंज, यच्छी, बुल कैपिटल, ये सब मिलाना है। बताइए, करिए फास्ट, स्लो नहीं पढ़ना, फास्ट। हाँ, सभी लोग टाइम से जुड़ा करिए। चलिए स्टार्ट करो। हाँ हाँ हाँ, करो सभी लोग। चलिए आंसर पे बढ़ते हैं। आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर ए। क्या होता है आंसर? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। इसने डांसिंग गर्ल को मिलाया है। ये कहाँ पर संग्रह है? ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, दूसरा है लाइन कैपिटल सारनाथ में, ये कहाँ पर स्थित है? ये सारनाथ संग्रहालय सारनाथ में ही है। ठीक है, तीसरा आता है दीदारगंज, यच्छी दीदारगंज, तो इसका जो संग्रह है ये है पटना संग्रहालय, पटना में है। बुल कैपिटल कहाँ है? ये राष्ट्रपति भवन, बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो मिलान में दिया है, ये वन लाइनर में भी पूछ सकता है, वन वर्ड में। बुल कैपिटल रामपुरवा, ये राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझ लीजिए। आगे चलते हैं, फिर से सुमेल करना है। आंसर सुमेल करके बता दो क्या होता है। रानी की बाग, चार मीनार, सिकंदर लोदी की गुंबद, महमूद गवा का मदरसा, क्या होता है राइट आंसर? करिए सभी लोग, पर्याप्त टाइम मिल रहा है आपको आंसर करने का।
चलिए आप लोगों ने आंसर कर लिया होगा, आंसर पे बढ़ते हैं। आंसर सही होता है ऑप्शन बी। क्या होता है, पहले को हमने 3 से मिलाया है। जो रानी की वाव है ये कहाँ है, ये पाटन में है, ठीक है। रानी की वाव पाटन में गुजरात के पास पड़ता है। चार मीनार कहाँ पर है, ये हैदराबाद में है। सिकंदर लोदी का गुंबद कहाँ पर है, तो ये दिल्ली में है, याद रखिएगा। महमूद गवां का जो मदरसा है ये है बीदर में। कहाँ है ये, बीदर में है। तो रानी की वाव पाटन, चार मीनार हैदराबाद, सिकंदर लोदी की गुंबद दिल्ली, महमूद गवां का मदरसा बीदर, ठीक है। अच्छा हम एक जीके का क्वेश्चन हम आपसे पूछ लेते हैं। ये जो रानी की वाव है ये कितने रुपए के नोट में छपी हुई है, बताइए। ये जो रानी की वाव है ये कितने रुपए के नोट में इसका चित्र मिलता है, बताइए। हो सकता है आपके में ही आ जाए। आगे सुमेल करने को है, बता दीजिए। सुमेलन है, फिर से कर दीजिए सुमेल। बुद्ध का जन्म, महापरिनिर्वाण, धर्म चक्र प्रवर्तन, अभिनिष्क्रमण। ये क्या लिखा है, अभिनिष्प्रमाण। बताइए क्या होता है, क्या होता है राइट आंसर, बताइए। गुड, चलिए आंसर पे बढ़ते हैं। आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर सी, सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्या होता है कि बुद्ध का जन्म जो है किससे, कहाँ पर हुआ था, ये लुम्बिनी में हुआ था। महापरिनिर्वाण का मतलब मृत्यु कहाँ हुई थी, कुशीनगर में हुई थी। धर्म चक्र प्रवर्तन का मतलब होता है कि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी, ऋषिपत्तनम में। कहाँ हुई थी, ऋषिपत्तनम, वाराणसी में, सारनाथ में हुई थी, ठीक है। फिर आता है अभिनिष्प्रमाण, तो ये कपिल वस्तु में, ठीक है। समझ गए होंगे, आ गया समझ में। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन तो बहुत लेंदी है भाई, बताइए आंसर क्या होता है। स्क्रीन पर है आंसर, चलिए इसको काट लेते हैं, मेन चीज़ दिखाते हैं आपको। ये है, सारनाथ के सिंह शीर्ष से बहुस्त्रीय अर्थ की अभिव्यक्ति होती है। सिंह शीर्ष धम्म तथा संघ के प्रतीक हैं और लाक्षणिक रूप शाक्य मुनि एवं अशोक दोनों ही का चक्रवर्ती के रूप में प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनकी श्रेष्ठता तथा शक्ति चारों मूल दिशाओं में व्याप्त है। क्या होता है राइट आंसर, करिए, पढ़ लीजिए, पर्याप्त टाइम मिलेगा। बताइए। चलिए आंसर पे बढ़ते हैं। आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर ए। ये भी सही है, ये भी सही है। सारनाथ के सिंह शीर्ष से बहुस्त्रीय अर्थ की अभिव्यक्ति होती है, सही है। सिंह शीर्ष धर्म, ये सब ये भी सही है, पढ़ चुके हैं पहले। आगे फिर से अभिकथन और कारण से क्वेश्चन है जिसको आपको करना है। बताइए, पाल युग में गुप्तकालीन मूर्तिकला की शास्त्रीय शैली को पुनः परिभाषित किया गया। पालकालीन मूर्तिकला में मानव देह के अलंकरण तथा ऐन्द्रिक चित्रण की प्रमुख भूमिका रही है। बताइए क्या होता है राइट आंसर। वेरी गुड, शाबाश। चलिए आंसर पे बढ़ते हैं। आंसर सही होता है ऑप्शन ए हो जाता है। ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसका कालक्रम मिलाना है आपको, तो आंसर बताना है क्या होता है राइट आंसर इसका। इसका राइट आंसर क्या होता है, सही कालक्रम का इसमें चयन करना है। इसको टाइम पीरियड के हिसाब से मिलाना है। तो क्या होता है राइट आंसर। चलिए आंसर पे बढ़ते हैं। आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर सी, सही हो जाता है। पहले अवलोकितेश्वर होता है रत्नागिरी में, और बुद्ध कुरकीहार अवलोकित, तो अरे यार रुको एक सेकेंड, बताते हैं। ऑप्शन सी सही होता है अवलोकितेश्वर रत्नागिरी, बुद्ध कुरकीहार, अवलोकितेश्वर अलची, फिर बाहुबली श्रवण बेलगोला, ठीक है। चलिए, हाँ आज गले में बहुत प्रॉब्लम हो रही है कल से, पता नहीं क्या है, ठीक है। ऑप्शन सी सही होता है। नेक्स्ट, आधार से ऊपर की ओर, अरे
आंसर ही दिख गया, चलो आंसर बता ही देते हैं इसमें। इसका सही क्रम लगाना था तो इसका डी सही होता है, खुरा, फिर कुंभ होता है, फिर कलश, फिर कपोत, पाली। ऐसे ही पूछेगा एग्जाम में, इसलिए इसका क्रम ऐसे ही याद कर लीजिए, खुरा, कुंभ, कलश, कपोत, पाली। खुरा, कुंभ, कलश, कपोत, पाली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नहीं दिखेगा आपको आंसर, अब बहुत सावधानी से बढ़ेंगे। बताइए, निम्न मौर्यकालीन राजाओं को उनके सही ऐतिहासिक क्रम में लगाना है। बताइए कौन है धुरंधर, कौन लगाएगा आंसर सही। गुड, वाह, रटे बैठे हैं क्या सभी लोग। चलिए आंसर पे बढ़ते हैं। आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य, फिर उसका पुत्र है बिंदुसार, इसका है अशोक, इसका है दशरथ। बिंदुसार को ही क्या कहते हैं, अमित्र घात। चलो आगे बढ़ते हैं। अरे यार ये कहाँ पहुँच गए, बिगड़ गया काम भाई, बिगड़ गया, ये तो बहुत लंबा खिंच गया। कौन से नंबर पे चल रहे थे, कौन से नंबर पे चल रहे थे भाई, ये तो गड़बड़ हो गया। रुकिए एक सेकेंड, रुकिए हम लाते हैं सही लाइन पे। एक सेकेंड, बस एक सेकेंड रुकिए, बस बस बेटा बस, रुकिए रुकिए। 43 चल रही थी, चलिए 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 चलिए, ये हो गया था, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, ये होना था, तो ये हमने बता दिया था। आगे बढ़ते हैं। हाँ ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तकालीन देवगढ़ मंदिर की दीवारों पर निम्न में कौन सा मूर्ति शिल्प मौजूद नहीं है। शेषशायी, विष्णु, महिषासुर मर्दिनी, नारायण, गजेंद्र मोक्ष। क्या है वो, पता नहीं पेज में क्या टच हो गया था तो वो चला गया था। तो क्या होता है राइट आंसर, आंसर सही होता है करेक्ट अपना ऑप्शन नंबर सी, महिषासुर मर्दिनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय कला में छत प्रकार के लिए कौन प्रयुक्त होता है। नाभिचंद्र, सोपान, वेदिका, हर्मिका। बताइए, ये टेक्निकल चीज़ है, अब थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है। चलिए बताइए आंसर क्या होता है। गुड, आंसर सही होता है अपना ऑप्शन नंबर ए होता है। ठीक है, नाभिचंद्र। आगे बढ़ते हैं। पूर्व बुद्ध कला के प्रकार निम्न में से कौन नहीं है। मथुरा, सारनाथ, गांधार, अहिच्छत्र। क्या होता है राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 212 का। चलिए आंसर पे बढ़ते हैं। आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर डी, ये है अहिच्छत्र नहीं है, सारनाथ, मथुरा, गांधार ये सब हैं। आगे इसका सुमेल करना है, बता दीजिए आंसर क्या होता है करेक्ट, बताइए। हाँ फास्ट, चलिए आंसर पे बढ़ते हैं सीधे। ठीक है, आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होता है। ठीक है, ऑप्शन, अरे ये क्या हो रहा है, हाँ ऑप्शन बी सही होता है। ठीक है, बोधिसत्व पद्म पाड़ी जो है ये किस में है, बहुत अच्छे से पढ़ाए थे जब हमने पढ़ाई थी ये सब कुछ, तो ये है अजंता की गुफा 1 में है। विधुर पंडित जातक पेंटिंग्स ये किस में है, ये अजंता गुफा 2 में है। फिर बेसांतर जातक पेंटिंग्स किस में है, तो ये है गुफा संख्या 17 में है। चैत्य हॉल बहुत अच्छे से पढ़ाया था, 19 में है। ठीक है, समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका सुमेल करना है, बताइए सुमेल करके। पार्वती मंदिर, दशावतार मंदिर, शिव मंदिर, विष्णु और वराह मंदिर। क्या होता है, चलिए आंसर पे पढ़ते हैं। आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर ए होता है। पार्वती मंदिर जो है ये नचना कुठारा में है। दशावतार मंदिर कहाँ है, ये देवगढ़ में है, झांसी के पास पड़ता है। शिव मंदिर कहाँ पर है, ये भूमरा में है। और विष्णु और वराह मंदिर कहाँ है, एरन में। परेशान मत होइए, इसका भी हम क्लास ले लेंगे। ठीक है,
एक मैराथन करवा देंगे तो सभी मंदिर कंप्लीट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अरे ये क्यों नहीं आ रहा है, आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा अवतरण प्रसिद्ध उभार मूर्तिकला रिलीफ स्कल्पचर कहाँ पर उकेरी गई है? सांची, देवगढ़, मदुरई, महाबलीपुरम। बताइए। आपका रिवीजन अच्छे से तो हो रहा है ना, परेशानी तो नहीं हो रही कहीं पर? थोड़ा सा बैकग्राउंड में शोर हो रहा है, हाँ जानते हैं हम कि शोर हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा मैनेज करिए, डेली तो नहीं होता ना, आज थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए प्लीज़। तो क्या होता है राइट आंसर? आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, ये महाबलीपुरम है। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय मूर्तिकला में संरक्षक, बताइए आंसर क्या होता है इसका? हाँ बताइए। भारतीय मूर्तिकला में संरक्षक आकृतियाँ किस रूप में जानी जाती हैं? किन्नर, गंधर्व, द्वारपाल, मिथुन। बताइए क्या होता है राइट आंसर बेटा? चलिए शाबाश, आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर सी, ये द्वारपाल। ठीक है, आगे चलते हैं। लो फिर से बढ़ गया, एक तो ये और परेशान किए हैं। कहाँ पर थे हम लोग, बताइए फिर से। आज ये परेशान कर रहा है बहुत ज़्यादा। अब क्या ही बताएं, यहाँ तक हो गया था। इसका आंसर सी सही होता है, द्वारपाल। ठीक है, आगे आता है मस्जिद वास्तुकला के संबंध में रिवाक शब्द किसका द्योतक है? बताइए। कोलेनेड, मंच, प्रवेश द्वार, वजू हौज। बताइए क्या होता है राइट आंसर? हाँ अब उस तरफ टच नहीं करेंगे, अब वो पता नहीं क्या हो जाता है आज। तो आंसर क्या करेक्ट होता है? आंसर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, ये है कोलेनेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको मिलान करना है, बताइए आंसर क्या होता है इसका मिलान करके? हिंडोला महल, गोल गुंबज, विजय स्तंभ, सरखेज। क्या होता है राइट आंसर? करिए सभी। चलिए आंसर पे बढ़ते हैं। आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर ए। क्या होता है? ऑप्शन ए। हिंडोला महल जो है ये कहाँ है? ये मांडू में है। गोल गुंबज कहाँ पर है? ये है चित्तौड़, सॉरी, ये गोल गुंबज जो है ये बीजापुर में ही है, और विजय स्तंभ जो है ये है चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, ये सरखेज जो है ये अहमदाबाद में है। ठीक है, चलते हैं आगे आंसर पे, क्वेश्चन पे। आ जाता है ककंद बोट निम्नलिखित में से किस प्राचीन स्थान का प्राचीन नाम है? सारनाथ, सांची, राजगृह, कपिलवस्तु। ककंद बोट जो है किसका प्राचीन नाम था? बताइए आंसर क्या होता है करेक्ट? चलिए आंसर पे चलते हैं। तो आंसर करेक्ट हो जाता है अपना ऑप्शन नंबर बी, सांची। ठीक है, चलिए फास्ट चलेंगे। अब अभी थोड़ा सा दिक्कत है ना, मैं थोड़ा बाहर हूँ, इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। बौद्ध प्रतिमा विज्ञान में निम्नलिखित में से किसके द्वारा भूमि स्पर्श दर्शाया गया है? अक्षोभ है, अमिताभ, रत्न संभव, अमोघ सिद्धि। बताइए क्या होता है राइट आंसर? मैं अपने घर से क्लास नहीं ले रही हूँ, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है आज। कोई बात नहीं, कल से सही हो जाएगा। चलिए आंसर सही होता है अपना ऑप्शन नंबर ए, अक्षोभ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। आंसर किस संग्रहालय से गांधार मूर्ति कला का उत्तम संग्रह है? आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम सारनाथ, साइट म्यूजियम ऑफ सांची, भारत कला भवन BHU, गवर्नमेंट म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी चंडीगढ़। क्या होता है? बताइए क्या होता है राइट आंसर? चलिए आंसर पे बढ़ते हैं। आंसर डी सही होता है, गवर्नमेंट म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी चंडीगढ़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय कला में मेधी शब्द निम्नलिखित में से किस विधा डिसिप्लिन से संबंधित है? चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, कोई नहीं। क्या होता है बताइए? मेधी शब्द
किस विधा से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाता है अपना ऑप्शन नंबर सी, ये वास्तुकला से संबंधित है। किससे? वास्तुकला। आगे बढ़ते हैं तो आ जाता है संक्षारण के प्रतिरोध के बढ़ते क्रम में सही अनुक्रम का चयन कीजिए। बताइए। एल्युमिनियम, लौह, तांबा, टिन, ये सब बताइए क्रम इनका क्या होता है। संक्षारण के बारे में बोल रहा है, जंग लगने के बढ़ते क्रम में बोल रहा है। करिए सभी, शाबाश, वेरी गुड बच्चों। चलिए आंसर पे बढ़ते हैं। आंसर सही होता है ऑप्शन बी, लोहा, फिर टिन, फिर एल्युमिनियम, फिर तांबा। ठीक है, चलिए लोहा में सबसे जल्दी जंग लगता है, फिर टिन में, फिर एल्युमिनियम में, फिर तांबा में। आगे नेक्स्ट, क्रिया विधि के सही अनुक्रम का चयन कीजिए। बताइए। छांट के लाए क्वेश्चन तो थोड़ा सा अलग अलग हैं, लाइन से नहीं है। बताइए क्या होता है। आंसर पे चलते हैं। सही होता है ऑप्शन सी, लेंस, छिद्र, फिर पर्दा, फिर बिंब सतह, ये हो जाते हैं ऑप्शन सी। आगे चलते हैं। पोर्सिलेन, चीनी मिट्टी के बर्तनों की ढलाई निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा की जा सकती है। लॉस्ट वैक्स, प्रेस मोल्ड, पीस मोल्ड, स्लिप कास्टिंग। बताइए क्या होता है राइट आंसर। चलिए आंसर पे बढ़ते हैं। आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर डी, क्या होता है? स्लिप कास्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं तो आ जाता है पितराद्युरा तकनीक क्या लगाने से जुड़ी है। कास्ट में धातु की तार, शीशा के फ्रेम में दागदार रंगीन कांच, पत्थर में अर्धमूल्यवान पत्थर, कास्ट में हाथी दांत। बताइए पितराद्युरा किससे संबंधित है। हाँ करिए, चलिए, शाबाश शाबाश शाबाश, गुड 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 गुड। चलिए आंसर पे पढ़ते हैं, फास्ट चलेंगे। ऑप्शन सी, पत्थर में अर्धमूल्यवान पत्थर से। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, तपानुशीतन अनिलिंग एक सतह की प्रक्रिया है जिसके द्वारा धातु को निम्न बनने से रोका जाता है। तनन, भुरभुरापन, तापमान विरोधी, जल विरोधी। बताइए। 238 क्या होता है। शाबाश मेरे हीरो। चलो आंसर पे बढ़ते हैं। आंसर सही होता है ऑप्शन बी, भुरभुरापन। आगे बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर पंचायतन प्रकार का है। बताइए। कंदरिया महादेव, कोणार्क, महाबलीपुरम, दशावतार। कितने अच्छे से पढ़ाया था कल हमने, कितने अच्छे से पढ़ाया था, याद है कुछ। चलिए आंसर पे पढ़ते हैं। ऑप्शन डी सही होता है, ये है दशावतार मंदिर देवगढ़ में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए इसको क्या है। किस काल के दौरान भारतीय मूर्तिकला श्रेष्ठ प्रकृतिवाद के साथ आकृति तथा भावना का पूर्ण विलय निरूपित करती है। मौर्य, शुंग, कुषाण, गुप्त। बताइए। चलिए आंसर पे पढ़ते हैं। आंसर सही होता है ऑप्शन डी, गुप्त। ठीक है, आगे ये लास्ट क्वेश्चन है आपकी आज की सीरीज का। आप बताइए। आज मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवा पाऊंगी, मैं देखिए मैं बाहर हूँ, मैं बाहर से क्लास ले रही हूँ। वो तो ऐसा था कि मैं PDF बना कर ले आई थी क्लास में, ये था कि बाहर। हाँ, जय मंगला, अजंता की गुफाएं, मरणासन, सांची, ये सब बताइए कैसे मिलाना है इनको। चलिए आंसर पे बढ़ते हैं। आंसर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 4, 1, 2, 3। ठीक है, 4, 1, 2। तो जय मंगला जो है ये किसका है, ये यशोधर पंडित का है। मरणासन राजकुमारी, बहुत अच्छे से पढ़ा था, अजंता की गुफाओं में है। कौन सी गुफा में है बताओ मरणासन में, ये तो हम आंसर ही लिखे दे रहे थे। बताइए। तोरण किस में है, ये सांची में है। सिंह स्तंभ, लौरिया, नंदनगढ़ में। आगे
चलिए यहीं तक रखते हैं आज, ठीक है। तो कल से हम आगे बढ़ेंगे, 241 तक कंप्लीट हो गए, इसके आगे हम कल से रखेंगे। देखिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, किसी भी दिन टेस्ट हो सकता है, किसी भी दिन। मैं बिल्कुल नहीं बताऊँगी कि कब टेस्ट है, किसी भी दिन हो सकता है। 7 बजे से डेली उपस्थित होइएगा। क्या पता कल ही हो जाए, परसों हो जाए, 2-4 दिन बाद हो जाए, क्या पता दशहरा के दिन हो जाए। इसलिए बिल्कुल से टाइम से बंधे रहिए, ठीक है। किसी भी दिन टेस्ट हो सकता है और आपके लिए एक कुछ सरप्राइज़ है, जो आपके लिए, हाँ सरप्राइज़ है, कुछ बहुत अच्छा सरप्राइज़ है जो आप लोगों को बेहद पसंद आएगा। ठीक है। तो कैसी लगी क्लास? बढ़िया लग रही है, नहीं लग रही है, कैसी लग रही है कमेंट पर बताओ। चलिए ओके, ठीक है। हाँ चलिए, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास कल सुबह 8 बजे। 8 बजे जो ये प्रैक्टिस सेट चल रहा है ना, इसको छोड़िएगा मत, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सीरीज़ अच्छी है। तो चलिए फिर मिलते हैं कल सुबह 8 बजे, ठीक है। बाय बाय, गुड नाइट, सो जाइए, बड़ा थक जाते हैं आप लोग। चलिए सो जाते हैं आप, ठीक है। बाय, गुड नाइट।